यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम माइनस एंड को फैक्टर निकालना सीखा था और मैंने आपको बोला था दिस इज बेसिकली बेस ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड के लिए ही नेक्स्ट जो हमने लर्निंग करनी है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, ये टॉपिक करेंगे हम आज। एडजॉइंट बेसिकली मैट्रिक्स है एक जो अनदर मैट्रिक्स से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजीज हम बेटे सारे यूज़ करते हैं, माइनस, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, you should be very clear in mind what is the number and what is the matrix and what is connected to what। एक बार मैं रिपीट कर दूं तो मैट्रिक्स से कनेक्टेड एक नंबर है डिटर्मिनेंट, राइट, and minors and cofactors are also numbers but they are not connected with the matrix as a whole। okay, they are connected with each and every element of a matrix। okay, clear? And now we are going to study adjoint, and adjoint is a matrix which is connected to a matrix। okay, और एडजॉइंट को निकालने के लिए हम कोफैक्टर्स ही यूज़ करते हैं। कोफैक्टर्स यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली माइनस यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर्स भी आपको याद है तो माइनस से ही निकालते हैं। ओके, तो निकालते कैसे, हम करते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं एडजॉइंट को। हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, हम किसी भी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है तो उसके हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं और जो मैट्रिक्स आती है हमारी हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ओके, सिंपल। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं और जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होती है उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, just see formally adjoint of a square matrix this, ये जनरल नोटेशन आपको पता है, n क्रॉस n लिखिए चाहे n लिखिए, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज डिनोटेड बाय ADJ एंड मैट्रिक्स नेम जिसका भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर इन द मैट्रिक्स ए। ओके, हर एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं और ट्रांसपोज निकालते हैं। हम मैथमेटिकली देख लें, मैं मान लो एक ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स ले लेती हूँ। ठीक है, ये होगी जनरल फॉर्म उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स में हम हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, राइट, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगी, देन नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगी, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम। ओके, तो दिस इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, जब हम सिंबॉलिकली देखते हैं तो दिस इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स having cofactor in place of elements। ओके, ये बाय मिस्टेक m लिखा गया बेटे, ये n है, मेक इट वेरी मच राइट, दिस इज n itself। ओके, टाइपिंग में थोड़े ऐसे मिस्टेक हो जाती है, यू शुड बी केयरफुल। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब एक बार रिकॉल कर लें हमने क्या किया। हम एक्चुअली अगर सम अप करें कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स है अगर हमारी, हम देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस एलिमेंट की जगह तो इसी का कोफैक्टर आया है, इस एलिमेंट की जगह इसी का कोफैक्टर आया है, इस एलिमेंट की जगह इसी का कोफैक्टर आया है। दैट मीन्स डायगोनल में तो उन्हीं के कोफैक्टर आए हैं, लेकिन ऑफ डायगोनल में क्या हुआ है, ये इंटरचेंज हो गया है। A12 की जगह A21 का कोफैक्टर आया, राइट, और A21 की जगह A12 का कोफैक्टर आया। ओके, A13 की जगह A31 का कोफैक्टर आया है और A31 की जगह A13 का कोफैक्टर आया। सेम हियर A32 को रिप्लेस किया है
A23 के कोफैक्टर ने, और A23 को रिप्लेस किया है A32 के कोफैक्टर ने। ओके, जस्ट इस मैट्रिक्स में हम फटाफट क्विकली देख लें हम क्या किया है, ताकि हम क्विकली निकाल भी पाए। एक्चुअली क्या होता है मैट्रिक्स मेथड में बेटे, कोफैक्टर निकालना एट द मैक्सिमम 2 मार्क्स का है, और उसका इतना लंबा कर देते हैं, 1.5 पेज का बच्चे माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर आके एडजॉइंट निकालते हैं। आई वॉन्ट यू शुड डू द प्रैक्टिस कि आप सीधा एडजॉइंट निकालो, सीधा एडजॉइंट निकालो। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो कोफैक्टर निकाल के करो, बट माइनस फिर कोफैक्टर्स इतना लंबा क्यों करना है, वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एडजॉइंट हमने डायरेक्ट निकालना सीखना है, तो उसके लिए ही जरा एक बार इसको देख लीजिए गौर से। हमने क्या करना है, बेसिकली A11 को रिप्लेस करना है कैपिटल A11 से, उसके कोफैक्टर से। ठीक है, देन A12 को रिप्लेस करना है हमने A21 के कोफैक्टर से, कैपिटल A21 से। ठीक है, A13 को फिर हमने रिप्लेस करना है कैपिटल A31 से, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ A31। ठीक है, अगेन अब ये जो एलिमेंट है A21, इसको हमने रिप्लेस करना है कैपिटल A12 से, मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 2 एलिमेंट से। ओके, ये अब डायगोनल एलिमेंट आ गया A22, तो इसको इसी के कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, राइट। ये नेक्स्ट एलिमेंट A23, तो इसको हमने A32 के कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, कैपिटल A32 से रिप्लेस करना है, राइट। देन A31 जिसको हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल A13 से, आई मीन ऑफ डायगोनल में सफिक्सेस रिप्लेस हो रहे हैं, जो एलिमेंट है उसके सफिक्सेस रिप्लेस करके जो कोफैक्टर बनेगा वो हमने लाना है। ठीक है, अब A32 एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे कैपिटल A23 से। ठीक है, 3 2 एलिमेंट था, 2/3 कोफैक्टर होगा। ठीक है, अब अगेन ये डायगोनल आ गया, डायगोनल को रिप्लेस करेंगे हम इसी के कोफैक्टर से। ओके, क्लियर। तो ये क्विकली आपको करना आना चाहिए, आपको डायरेक्टली एडजॉइंट निकालने की आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये है आप ये लिख लो, नेक्स्ट ट्रांसपोज कर लो, पर ये लिखते लिखते भी क्या होता है कई बार ये ट्रांसपोज ही भूल जाते हैं बच्चे। ओके, तो आई विश कि आप सीधा लिखने की आदत डाल सकते हो, वेरी गुड। नहीं डाल सकते हो तो आप कम से कम स्टेप देखो कितने आप कर सकते हो, ये नहीं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। ओके, कुछ मैट्रिसेस के एडजॉइंट निकालना देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स ली हमने हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, राइट। इसका एडजॉइंट निकालेंगे हम, तो इसका एडजॉइंट बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन इट इज़ A11 A12 A21 A22, दैट मीन्स हर एलिमेंट के कोफैक्टर रिप्लेस करना है। ओके, और उसका ट्रांसपोज लेना है। अभी आपको एग्जांपल मैं बाय डेफिनेशन ही करा रही हूँ बेटे, बिकॉज आई हैव टू डू अलोंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लैरिटी कितनी है आप उसके हिसाब से देख लेंगे आपने जो स्टेप मिस करना है। मैट्रिक्स से एडजॉइंट करेक्टली निकला होना चाहिए, उसके कितने क्या स्टेप आप शो करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब इसको अगर हम हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करें, ये A11 कैलकुलेट करें इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो दैट मीन्स ये रो हाइड करेंगे, ये कॉलम हाइड करेंगे, दिस इज़ द कोफैक्टर, राइट। आप ध्यान करो तो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान आप करते थे वो जो डिटर्मिनेंट निकालते थे उसके अलावा, और 2 by 2 में तो सीधा था आपका, क्रॉस करते थे इनफैक्ट आप। ठीक है, साइन और यूज़ कर लेते थे बस। ये आपका 4 हो गया, राइट। और इसका कोफैक्टर निकालना है, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 3, अदरवाइज आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो ये लेना है और इसका अपोजिट साइन लेना है। ठीक है, ओके। देन इसका कोफैक्टर 2, अपोजिट साइन। ठीक है, अगर वैसे भी कैलकुलेट करेंगे, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, दिस इज द माइनर और नेगेटिव ऑफ दिस विल बी कोफैक्टर। ओके, देन 4 का कोफैक्टर 1, राइट। ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 1 इज द माइनर, एंड क्योंकि 2 2 पोजीशन है कोफैक्टर भी वही।
ठीक है। अब यही आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है आप कैसे कैच कर रहे हो। ठीक है, आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, आपको जो क्विक वे बता दिए, आप उससे करना चाहते हो उससे करिए, नहीं तो बेसिक तो है ही। ओके, इसका आप ट्रांसपोज लेना है, तो एडजॉइंट क्या हो गया, एडजॉइंट इज 4 - 2 - 3 1, राइट। ओके, अब इसको और इसको ऑब्जर्व करो बेटा। अभी वैसे आपसे मैंने माइनर कोफैक्टर करते हुए डिस्कस करते हुए भी बात कर ली है, बट स्टिल जस्ट सी दिस मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट, क्या डिफरेंस दिख रहा है, ऑब्जर्व केयरफुली। यस, ऑब्जर्व हो रहा है सबको, ये 1 और 4 इंटरचेंज हुए हैं, राइट, राइट, और दैट मीन्स डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हुआ है, ये डायगनल है ना एलिमेंट्स। ओके, और ये इनका सिर्फ साइन चेंज हुआ है, और ये कैसे एलिमेंट है, ऑफ डायगनल, राइट, नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं। तो हम ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए कि हम उसको डायरेक्ट उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें और ऑफ डायगनल के साइन चेंज कर दें। दैट मीन्स अगर आप ये मैट्रिक्स की बात करते हैं विद एलिमेंट ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट एक्चुअली क्या होगा, इसके डायगनल्स को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, ओके, और इसके ऑफ डायगनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। ओके, तो you need not to go through this method, you can directly write adjoint of a 2x2 मैट्रिक्स। मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एडजॉइंट लिखना है, तो सिंपली हमें पता है हमने इसको इंटरचेंज करना है और इनके साइन चेंज करने हैं। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, दिस, ये इंटरचेंज हुए, 5 के रिप्लेस में 8, 8 के रिप्लेस में 5, राइट, और ये इनके साइन चेंज हुए, -7 के रिप्लेस में 7 एंड 3 के रिप्लेस में -3। ओके, तो आपने ये सारी प्रोसीजर नहीं करनी, आपने ये 2x2 में डेफिनेटली इसकी आदत डालनी है, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का और 1 मार्कर में भी बहुत यूज़ होता है। आप इनफैक्ट अभी इन्वर्स निकालेंगे, आप देखेंगे इन्वर्स भी फटाफट निकाल लेते हैं 2x2 का। ओके, मैट्रिसेस में जब मैंने आपको कहा था रो ऑपरेशन से हमने मैट्रिसेस के इन्वर्स कैलकुलेट किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्विकली चेक करने का वे भी करेंगे। ठीक है, दैट इज़ द वे। चलिए एक 3x3 ऑर्डर का देख लेते हैं बेटे। 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आप, ये मैट्रिक्स है मान लीजिए, ओके, इसका एडजॉइंट हमें निकालना है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, राइट। तो हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर, जो मैं बात कर रही थी, माइनस निकालते हैं बच्चे, लंबी सी लाइन, 9 एलिमेंट कोफैक्टर निकालते हैं, फिर ये करते हैं। आई वांट आप इसको डायरेक्ट करें, ठीक है, आप एडजॉइंट यहीं पर लिखें। सिंपली करना क्या आपने, सबसे पहले तो वो जो कोफैक्टर निकालने के लिए साइन थे, ये ध्यान रखने आपने, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस यहाँ से प्लस स्टार्ट होते हैं और आपको दिख रहा है अल्टरनेटिव साइन है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने मेंटली ही माइनर कैलकुलेट करना है, माइनर कैलकुलेट करना है और इस साइन के साथ एडजस्टमेंट करनी है। मतलब जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनर एज सच लिख देंगे, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ माइनस का अपोजिट साइन कर देंगे, ठीक है। अब माइनर भी मेंटली करेंगे आप, आपने ये इस एलिमेंट, यहाँ ये कोफैक्टर निकालना है, तो इस एलिमेंट का आपने सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ठीक है। तो क्या रह गया, ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो आपको माइनर देगा। आप इस ढंग से एडजॉइंट लिखना स्टार्ट करिए, बिल्कुल ट्रांसपोज ऑफ दिस, यहाँ कोफैक्टर लिखने हमने, ठीक है। आदत पड़ती है तो आप ये ट्रांसपोज भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये एलिमेंट सीधा यूँ लिख सकते हैं, आपकी हैबिट है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हमने, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट इस एलिमेंट का माइनर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, और ये डिटर्मिनेंट क्या है, ये, इसको मेंटली कैलकुलेट करिए। 5 8 40, 40 - 48 -8, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर दैट मीन्स माइनर एज सच आएगा,
ठीक है, माइनर आएगा एज सच। क्लियर? ऐसे चाहती हूँ मैं आप ऐसे करें। अब बाकी आपकी प्रैक्टिस, आप जैसे सही कर सकते हैं, ये नहीं कि शॉर्टकट करते 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 गलती कर दो। आपकी अपनी प्रैक्टिस है, पर जिसको प्रैक्टिस हो जाती है वो ये भी बिल्कुल करेक्ट करता है। और अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपने, तो दैट इज़ योर हैबिट, आप कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसके आगे बेटा। अब आपको इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, क्या हो गया 4 6 7 8, तो आपका नेक्स्ट माइनर हो गया 10। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 4 32 माइनस 42 दैट इज -10, और ये माइनस था तो दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ -10 इज 10। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इस एलिमेंट का, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया माइनर नेक्स्ट, दिस 4 5 7 8, 8 4 32 माइनस 35 माइनस 3, दिस वॉज पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर -3 आएगा, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट this row height, this column height 2 3 8 8, this is the minor 2 3 8 8, right, this is the minor। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16 माइनस 24 माइनस 8, और यहाँ नेगेटिव है तो +8 हो गया आपका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इस एलिमेंट का, ये रो हाइडेड ये कॉलम हाइडेड 1 3 7 8, तो नेक्स्ट माइनर इज दिस 1 3 7 8, 8 माइनस 21, राइट, एंड पॉजिटिव साइन, इसको आप कैलकुलेट करेंगे -13, राइट। देन 6 का, दिस रो हाइट सेकेंड रो हाइट थर्ड कॉलम हाइट 1 2 7 8, 1 2 7 8, दिस इज द माइनर नाउ, 8 माइनस 14 माइनस 6, पॉजिटिव साइन है, सॉरी नेगेटिव साइन है, तो दैट विल बी 6 ओनली। ठीक है, नाउ 7 का, थर्ड रो हाइट फर्स्ट कॉलम हाइट 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये आ गया माइनर। ठीक है, 12 माइनस 15 -3 और पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर -3 ही आएगा, राइट। देन इस एलिमेंट का थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 6, you will left with 1 3 4 6, ठीक है, दिस इज 6 माइनस 12 माइनस 6 एंड नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस विल बी +6। ओके, नेक्स्ट इज 8 का, इस 8 का थर्ड रो हाइट थर्ड कॉलम हाइट 1 2 4 5, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट 1 2 4 5, 5 माइनस 8 -3 और पॉजिटिव साइन है, तो दैट मीन्स हियर वी विल कम विथ -3। ओके, तो ये आप मेंटली करेंगे बेटा, ये सब आपका मेंटली होगा, नथिंग विल बी देयर इन द पिक्चर। ओके, मेंटली आप कैलकुलेट करिए, आदत डालिए, बिल्कुल यू आर एट द लेवल जहां आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, बस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, दिस फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, दिस सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम, दिस थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम। ओके, और ये भी जिसको आदत बढ़ जाए ये भी डायरेक्ट लिख सकता है, इसको भी जाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिख सकता है। आपको ध्यान रखना है बस, ये जो आपने एलिमेंट निकालने हैं वो यूं लिखने हैं आप। ठीक है, दैट इज योर प्रैक्टिस। ओके, क्लियर? यस, प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटे एडजॉइंट की। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। एक बात बता दूं बेटे पहले ही, एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टीज के बेस 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप आई एम गोइंग टू वेरीफाई और गिविंग द ट्राइंग टू गिविंग द प्रूफ वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कैसे देखते हैं, पर वही बार बार कहती हूँ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिजल्ट्स तो ज़रूर याद करने हैं आपने। ठीक है,
For any square matrix A into adjoint A is equal to adjoint A into A will be determinant A into I. You know determinant A is a number, but ये दोनों तो मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करके तो मैट्रिक्स ही आएगी, और वो डिटर्मिनेंट ए नंबर है तो आई से मल्टीप्लाई होके ये मैट्रिक्स बन रही है। ओके, ये कैसे आया, लेट अस सी। ए मैट्रिक्स, ये वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं एक तरीके से बेटा। हमने 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है। इस मैट्रिक का एडजॉइंट हमने किया अभी डेफिनेशन से, इसके जो कोफैक्टर थे वो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, इसके जो कोफैक्टर थे वो सेकंड कॉलम में, इसके जो कोफैक्टर थे वो थर्ड कॉलम में, ठीक है। ये एडजॉइंट हो गया मैट्रिक्स का। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई दिस ए इंटू एडजॉइंट ए अगर कैलकुलेट करें तो वी विल हैव दिस इनटू दिस, ठीक है। अब रिकॉल करिए बेटा, हमने जब माइनस को फैक्टर्स किए थे तब हमने ये रिजल्ट किए थे, अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या आता है, यस, रिकॉल फास्ट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, राइट। और किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 आता है, ठीक है। यही किया था हमने, तो उसी का यूज करें हम। ये आएगा डिटर्मिनेंट ए 0 0, फर्स्ट वाला तो खुद से ही हो रहा है तो वो डिटर्मिनेंट ए आएगा, ठीक है। देख रहे हो ना आप, ये कोफैक्टर किसके हैं, इसी के एलिमेंट्स के हैं। ये कोफैक्टर किसके हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स के हैं। ये कोफैक्टर किसके हैं, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट्स को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट आ रहा है, और जब एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आप 0 आएगा। सिमिलरली हर जगह यही होगा, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट और ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स, तो 0 आएगा। अब यहाँ आ जाएं, ये सेकंड रो के एलिमेंट, फर्स्ट रो के कोफैक्टर, 0 आएगा। सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट देंगे, ठीक है। सेम हियर, सेकंड रो एंड थर्ड रो के कोफैक्टर हैं ये 0, ठीक है, 0 आ जाएगा ये। थर्ड रो, फर्स्ट रो के कोफैक्टर 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर 0, देन थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड रो के कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, ओके। ये हमने रिजल्ट किए थे कोफैक्टर में, उन्हीं का यूज कर रहे हैं हम, ओके। और अब ये दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, एंड डिटर्मिनेंट ए क्या है, एक स्केलर, एक नंबर, ठीक है। हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है मैट्रिसेस की, हम इस डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले सकते हैं, नंबर ही है ना, ये कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, और ये क्या रह गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो ये जस्ट हमने वेरिफिकेशन किया है बेटे 3x3 ऑर्डर के लिए। जनरल के लिए ऐसा जितना लंबा प्रूफ अभी ना तो नीडेड है आपकी क्लास के लिए और ना इतना पॉसिबिलिटी है अभी, राइट। 3x3 के लिए एक बार वेरिफिकेशन करवा दिया मैंने, आपको समझा दिया कैसे है। जनरल भी आप लिखना चाहें बिल्कुल इसको अप टू 1n, इसको अप टू mn करके लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम ढंग से रिजल्ट आएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint A is determinant of A power n minus 1. बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है 1 मार्कर्स में बेटे। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ए पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स -1। मतलब ए अगर 3 ऑर्डर की है तो ये डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आएगा। ए अगर 4 ऑर्डर की है तो ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए पावर 3 आएगा, ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली 1 मार्कर क्वेश्चन में यूज़ होता है ये रिजल्ट। इसको भी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई कर लेते हैं बेटा एक बार। अब फर्स्ट में हमने देखा ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आया था, ये आया था अभी जो हमने फर्स्ट का प्रूफ किया, ठीक है। अगर उसी ढंग से लेके चले, हम वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं 3x3 के लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो बेटे इसका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है।
अब डिटर्मिनेंट की अभी हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं की, अदरवाइज देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट में अगर स्केलर देखते हैं हम किसी एक रो में सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ अगर देखो तो डिटर्मिनेंट ए है, यहाँ 0 0 है, तो वी कैन एज्यूम एज डिटर्मिनेंट ए इंटू 0, डिटर्मिनेंट ए इंटू 0। तो रो वाइज हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले सकते हैं, फ्रॉम दिस रे आल्सो, दिस रे आल्सो, दिस रो आल्सो। ये तो रही प्रॉपर्टी की बात। नहीं अगर प्रॉपर्टी भी की हुई तो एज सच आप इस डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करेंगे तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। और आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्टीमेटली जिस मर्जी वे से निकालो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए क्यूब, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब। और डिटर्मिनेंट ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप उसे डिवाइड करोगे, नंबर ही है ना डिटर्मिनेंट ए, तो मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट ए नंबर है, तो डिटर्मिनेंट ए को इधर डिवाइड करोगे तो वी विल गेट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ओके। तो ये 3 ऑर्डर के लिए हमने वेरीफाई कर लिया है। सेम वी कैन डू फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ए पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स -1, 1 less than the order of the matrix, okay, very important result. Next is this, for a square matrix transpose of adjoint A is adjoint of A transpose. That means आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, उसका एडजॉइंट निकालें, तो दैट विल बी सेम एज ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, ओके। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। लेट अस टेक दिस 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालेंगे आपका तो यही आएगा। फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में लिखेंगे आप, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज चाहिए हमें पहले। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, उस रो के कोफैक्टर उसी रो में आ जाएंगे वापस, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ही बन जाएगी ना, सेकंड कॉलम सेकंड रो ही बन जाएगी, थर्ड कॉलम थर्ड रो ही बन जाएगी, और ये क्या थे, फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो के कोफैक्टर्स, वो वापस रिप्लेस हो गए, ठीक है। ये तो हमने निकाल ली लेफ्ट साइड। लेट अस मूव टू राइट साइड। अब ए मैट्रिक्स ये है, इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के बन गए, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम के बन गए, थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में बन गए, ओके। अब इसका एडजॉइंट बात करें हम, इसका जब एडजॉइंट बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है इसके कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर आप यहाँ पर अभी डेफिनेशन से लिख रहे हैं एज सच आएंगे, पर अल्टीमेटली क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम के बन जाएंगे कोफैक्टर, ठीक है। सेकंड रो के कोफैक्टर ये हैं, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड रो के कोफैक्टर ये हैं, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर बन जाएंगे, ओके। एंड यू कैन चेक दीज टू मैट्रिसेस, दिस इज transpose of adjoint A, right, and this is adjoint of A transpose. Are they same? Yes, very much same, right? तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ओके। यस, एक और प्रॉपर्टी बेटा, फॉर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्सल लॉ आपको ध्यान है। और कहाँ यूज़ किया हमने, ट्रांसपोज में इटसेल्फ यूज़ किया, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। और हमने इन्वर्स में भी यूज़ किया, इन्वर्स ऑफ ए बी इज सेम एज इन्वर्स ऑफ बी इंटू इन्वर्स ऑफ ए, सेम एडजॉइंट में भी यूज़ होता है, राइट। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं 2 by 2 ऑर्डर के लिए। जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए इज़ ए बी सी डी, रो वाइज बोलती हूँ मैं एलिमेंट्स हमेशा बेटे। बी इज़ द पी क्यू आर एस, ओके। अब हम ए बी का पहले प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ए इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू, सॉरी ए इंटू पी प्लस बी इंटू आर, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 1 1 एलिमेंट, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई ए इंटू क्यू प्लस बी इंटू एस, दैट इज सेकंड एलिमेंट,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई CP प्लस DR, ओके। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम CQ प्लस DS, ओके। दिस इज AB, ओके। अब ये 2 बाई 2 है, 2 बाई 2 का जब एडजॉइंट निकालना है तो डायगोनल को इंटरचेंज करना है और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज करना है, ठीक है। तो हम एडजॉइंट निकाल दें इसका फटाफट। हमने डायगोनल को इंटरचेंज किया, डायगोनल्स इंटरचेंज हो गए, देख रहे हैं, इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया और इनके साइन चेंज कर दिया हमने ऑफ डायगोनल के, राइट। अब हम क्विकली एडजॉइंट B निकाल लें, एडजॉइंट A निकाल लें। 2 बाई 2 इसलिए लिया है क्विकली इसका निकल जाए। एडजॉइंट B विल बी सेम मेथड, 2 बाई 2 का वही मेथड है हमारा। डायगोनल को इंटरचेंज कर दें, SP हो गया ये, और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दें, ठीक है। दिस इज एडजॉइंट B। ऐसे ही एडजॉइंट A निकाला तो डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया DA, ओके, और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दिए -C -B, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, SD प्लस QC, S माइनस B इंटू माइनस QA, ठीक है। दिस विल बी -RD माइनस PC, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। दिस विल बी RB प्लस PA, ठीक है, ओके। एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A, ओके। जस्ट सी हियर, हम इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें एडजॉइंट A भी है। CQ प्लस DS था और ये SD प्लस QC है, CQ प्लस DS फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर सेम माइनस AQ प्लस BS, हेयर सेम माइनस CP प्लस DR। बस आगे पीछे टर्म्स हैं, हमें पता है हम मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर की किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, हम एडिशन 2 नंबर्स के किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो ये हम उसी फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में एडजॉइंट A भी है। तो क्विकली देख लीजिए, इक्वल है ना दोनों, राइट। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ AB इज सेम एज एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A, रिवर्सल लॉ, ओके। ये 4 प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये 4.5 एक्सरसाइज है अब आपके एडजॉइंट के बेस्ड, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ बेटे आप ये जो एडजॉइंट 3 बाई 3 का है ये आप ज़रूर मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, डायरेक्टली करना, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन इसके करा रही हूँ। आप पॉज करिए वीडियो, आप इसका खुद निकालिए जो आपको मेथड समझाया मैंने, और देन वेरीफाई फ्रॉम दिस। मैं समझाने लगी हूँ बट आप इसको वेरीफाई करिए बेटा, ठीक है। आप इसको करिए, निकालिए खुद जो अभी हमने मेथड यूज़ किया उससे, और फिर वेरीफाई करिए। देखिए हमने क्या करना है, A मैट्रिक्स ये है, हम इसका एडजॉइंट लिखने के लिए सिर्फ इसका अरेंजमेंट लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, और ट्रांसपोज लिख देते हैं पहले ही, हम स्किप ना कर दें ट्रांसपोज निकालना। हमने सबसे पहले ध्यान रखने हैं ये साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमने एक एक एलिमेंट के लिए माइनर सोचते जाना है और इस साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाना है, ठीक है। आप वैसे ही ध्यान रखते हैं तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट्स आप एज सच लिख देते हैं, आप ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, अल्टीमेटली मतलब सिर्फ 4 के आपने साइन चेंज करने होते हैं। तो ये अब आपकी हैबिट है, आप कैसे ध्यान रखते हो, उन 4 को ध्यान रखते हो, कैसे ध्यान रखते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर प्रैक्टिस, ओके। तो देखते हैं बेटे, इसको निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट रो हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, दिस विल बी द माइनर, दिस डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट विल बी द माइनर। 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3, ये पॉजिटिव था, ठीक है। हम बिल्कुल क्विकली ध्यान रख सकते हैं, हमने सिर्फ 4 के नेगेटिव करने हैं, बाकी एज सच यूज़ करने हैं, ठीक है। पोजीशन ध्यान रख लीजिए अपने माइंड में। सेकंड हमने इस एलिमेंट का निकालना है, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ओके। 2 5 minus 2 1, this will be the determinant, 2 5 minus 2 1, 2 plus 10 12, एंड इस पोजीशन पे नेगेटिव करना है हमने, ठीक है, इस पोजीशन पर नेगेटिव करना है हमने।
और ये भी अब आपकी हैबिट है, यहाँ मैंने ट्रांसपोज करके लिखवाया, आपकी हैबिट हो जाती है, आप बिल्कुल यहाँ लिखो -12, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो आप साथ के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन योर प्रैक्टिस, ओके। नाउ दिस एलिमेंट, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 2 3 -2 0, 2 3 -2 0, ये डिटर्मिनेंट होगा अब 0 + 6, ओके 6 हो जाएगा। हमने अब माइंड में रखा हुआ है हमने किस पोजीशन का साइन अपोजिट करना है, ठीक है। नाउ दिस एलिमेंट, दिस इज अलोंग सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम -1 2 0 1, -1 2 0 1, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट -1, और इस पोजीशन का साइन चेंज करना है तो दैट मीन्स दिस विल बी 1, ओके, this will be 1. Now this A to 2 position, second row hided, second column hided, 1 2 -2 1, this will be the determinant 1 2 -2 1, 1 + 4 5, और इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता, 5 itself आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इस एलिमेंट का सेकेंड रो हाइडेड, थर्ड कॉलम हाइडेड, 1 -1 -2 0, दिस इज द डिटर्मिनेंट 1 -1 -2 0, 0 -2 0 -2, और इस पोजीशन पे साइन चेंज होता है तो दैट विल बी 2, ओके, दैट विल बी 2, ओके। नाउ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए थर्ड रो हाइडेड, थर्ड कॉलम हाइडेड, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स -1 2 3 5, -5 -6, दैट विल बी -11, और इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता तो वी विल हैव -11 itself, right। Now 0, this row hided, this column hided, 1 2 2 5, this will be the determinant 1 2 2 5, 5 -4 1, और इस पोजीशन पे साइन चेंज होना है, दैट मीन्स -1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड लास्ट एलिमेंट 1 के लिए थर्ड रो हाइडेड, थर्ड कॉलम हाइडेड, 1 -1 2 3, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट 1 -1 2 3, 3 + 2 5, और इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता, दिस विल बी 5 itself, ओके। तो ऐसे क्विकली हम निकाल सकते हैं, और निकालना चाहिए बेटा, लेंथ ही नहीं करना चाहिए इसे, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रही हूँ जिसको 2-4 क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस नहीं होती तो बिल्कुल कोफैक्टर अलग से निकालिए, ये नहीं कि हमसे नहीं हो रहा हम फिर भी उसी में लगे रहें। हमें अपनी सोच, अपनी वर्किंग, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मेथड अडॉप्ट करने होते हैं बेटे, वी आर जस्ट टू फैसिलिटेट यू। आपने कैसे करना है दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल हैव 3 -12 6 विल बी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 5 2 विल बी इन द सेकेंड कॉलम, -11 -1 5 विल बी इन द थर्ड कॉलम, सो दिस विल बी द एडजॉइंट। एंड आई होप आप में से जितनों ने भी कोशिश की है, खुद निकाला है, बिल्कुल सही निकला होगा। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, साइन जरूर केयरफुल रहिए, आप बेशक प्लस माइनस सामने लिख के रखिए। अगेन आपकी प्रैक्टिस, या ध्यान रखिए सिर्फ 4 पोजीशन के साइन चेंज होने होते हैं, A12 A21 A23 एंड A32, ठीक है। 4 पोजीशन के साइन चेंज होने होते हैं, बाकी के वही साइन होते हैं जो डिटर्मिनेंट के आते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट तक हम क्विकली सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। करें 1-2 और प्रैक्टिस ये, यस, एक क्वेश्चन और करिए बेटे, ये इसकी प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल इसको कैलकुलेट करिए अपने आप, पॉज कर लीजिए वीडियो। आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन, आप कंप्लीट निकाल के इसको रीस्टार्ट करेंगे बेटा। सेम वो एडजॉइंट को हम मैट्रिक्स फॉर्म ट्रांसपोज लिख रहे हैं, हर एलिमेंट की जगह हम उसका कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर के लिए साइन ध्यान रखेंगे हम, और एक एक एलिमेंट के लिए माइनर देखते चले जाएंगे। 3 के लॉन्ग रो हाइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, -1 4 5 2, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट, -2 -20, दैट मीन्स -22, यहाँ साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइडेड, 2 4 1 2, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट 4 -4 0, here we will get 0, नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट इज
0, this row height, this column height, 2 minus 1 1 5, this is the minor, 10 plus 1 11 और इसका साइन चेंज नहीं होता, 11 itself आएगा. Then this element, second row hided, first column hided, 1 0 5 2, this will be the minor next. 2 minus 0 2 और यहाँ साइन चेंज होता है 1 2 पोजीशन पे, तो -2 हो गया, राइट. Then 82 position, second row hided, second column hided, 6 minus 0 6 और इस पोजीशन पर साइन चेंज नहीं होता, this will be 6 itself. Okay, next is 4, second row hided, third column hided, 3 1 1 5 3 1 1 5, 15 minus 1 14 14, इस पोजीशन पर साइन चेंज होता है, दिस विल बी -14, राइट. दिस एलिमेंट नाउ, थर्ड रो हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, 1 0 minus 1 4, दिस विल बी द माइनर. 4 minus 0 4 एंड इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता, दिस विल बी 4 itself, राइट. नाउ दिस पोजीशन, दिस रो, दिस कॉलम, 12 minus 0, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट, 12 minus 0 और इस पोजीशन पर साइन चेंज होता है, तो वी विल गेट -12. ओके, देन लास्ट पोजीशन, दिस थर्ड रो, थर्ड कॉलम हाइट, -3 -2, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट, -3 -2 -5 और -5, दैट मीन्स सेम साइन रहेगा, माइनर ही कोफैक्टर बनेगा, राइट. अब ट्रांसपोज कर लीजिए जस्ट क्विकली इसका. -22 0 11 फर्स्ट कॉलम, -2 6 -14 सेकेंड कॉलम, 4 -12 -5 थर्ड कॉलम. ठीक है, ओके. आई होप आपका भी सही निकला होगा. ठीक है, परफेक्शन आ रहा होगा अब. यस, आगे चलते हैं बेटे. चलिए एक और कर लेते हैं क्विकली. आई वॉन्ट यू टू हैव कमांड ऑन दिस मैथड. ओके, निकालिए क्विकली इसका, पॉज करिए, देन रीस्टार्ट करके चेक करिएगा. ओके, मैं करवा रही हूँ बेटा. मैट्रिक्स फॉर्म, ट्रांसपोज, हमने ये साइन ध्यान रखने हैं और एक एक एलिमेंट का माइनर देखना है. 1 फर्स्ट रो हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, दिस विल बी द माइनर, दैट मीन्स 0 -2 0 3, दोनों एलिमेंट 0 हैं, क्रॉस करके 0 ही आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 0. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट दिस फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम हाइडेड, 3 -2 1 3, दैट मीन्स दिस माइनर. 9 + 2 दैट विल बी 11 और यहाँ साइन चेंज होता है, तो -11, राइट. ये एलिमेंट अब फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम हाइडेड, 3 0 1 0, आप देख रहे हैं दोनों 0 हैं, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके. दिस हेयर अगेन 0. ओके, देन this element, second row hided, first column hided, -1 2 0 3, this determinant -3 और इस पोजीशन पे साइन चेंज होता है, तो दिस विल बी 3 itself, राइट. देन 2 2 पोजीशन, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, 1 2 1 3, दिस विल बी 3 -2 1, इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता, वी विल हैव 1 itself, राइट. Then this position, this row, this column hided, 1 -1 1 0, that means 0 + 1 और इस position पे sign change होता है, that is -1. ठीक है. Now this element, third row, first column hided, third row, first column hided, this determinant, -1 2 0 -2, that means 2, इस position पे sign change नहीं होता, 2 itself, राइट. नाउ इस पोजीशन पे ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, -2 -6, दैट मीन्स -8 और इस पोजीशन पे साइन चेंज होता है, तो दिस विल बी 8 itself, राइट. नाउ दिस पोजीशन, थर्ड रो, थर्ड कॉलम हाइडेड, दिस डिटर्मिनेंट, 1 -1 3 0, दैट मीन्स 0 + 3 3 और इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं होता. ठीक है, आई होप ठीक आए होंगे आपके. अब इसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं. 0 -11 0 इज फर्स्ट कॉलम, 3 1 -1 इज सेकेंड कॉलम, 2 8 3 इज थर्ड कॉलम. ओके, आई होप बेटे आप लोगों से भी ये अच्छे से हुए होंगे. आप इसकी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, इस पर कमांड होनी चाहिए बेटा.
ठीक है, इस पर कमांड होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं सिर्फ, क्योंकि हम इतनी सारी कर रहे हैं साथ में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते थे। बट मिस्टेक के चांसेस कैसे रिमूव किए जाते हैं बेटे? प्रैक्टिस से। ओके, प्रैक्टिस करिए इसकी अच्छे से। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं बेटे आप, वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a i फॉर द मैट्रिक्सेस। हमने वैसे तो वेरिफिकेशन ही किए हैं इनके, बट जनरल मैट्रिक्स के लिए किया था, राइट? हमने 3x3 ऑर्डर जनरल ऑर्डर के लिए किया था। अब ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स के लिए हमने वेरीफाई करना है, और आई थिंक आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुद करिएगा बेटे, यहाँ से सिर्फ चेक करिएगा, पॉज कर दीजिए वीडियो, खुद करिए और यहाँ से वेरीफाई करिए, राइट? जस्ट सी, ए मैट्रिक्स ये है। अब 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट भी हम क्विकली निकाल सकते हैं। इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज एंड ऑफ डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, ये चेंज हुए तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे -6 एंड इस पोजीशन पे 2। ठीक है, इनके साइन चेंज हुए तो 3 को रिप्लेस किया -3 ने, -4 को रिप्लेस किया 4 ने। ठीक है, हमें एडजॉइंट ए चाहिए, और क्योंकि इसको वेरीफाई करना है तो डिटर्मिनेंट ए भी चाहिए। डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लें क्विकली, -12 + 12 दैट इज 0। ठीक है, ओके, तो अब एक एक साइड निकाल लेते हैं बेटे। ए इंटू एडजॉइंट ए, मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, ए इंटू एडजॉइंट ए पुट किया, एडजॉइंट ए पुट किया, 2 3 -6 4 से होना है, -12 + 12 0, 2 -3 -6, 3 into 2 6, -6 + 6 0, right? Second row, first column 24 -24 0, second row, second column 12 -12 0, and this is null matrix. Okay, same adjoint A into A निकाल लें। This matrix now adjoint A at first position and A will be at second position. First row first column से -12 + 12 0, -18 + 18 0, second row first column से 8 -8 0, second row second column 12 -12 0. This is now null matrix. ओके, ठीक है, ये नल आ गई दोनों, और हमने देखा था डिटर्मिनेंट ए भी 0 था, तो 0 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नल आएगी। ओके, तो दैट मीन्स ये तीनों ही साइड्स हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई, तो वेरीफाई हो गया, दीज ऑल आर इक्वल। ओके, क्लियर? तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे बेटे बिल्कुल, और यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन दिस नंबर, ऑन दिस मेल, और इन द channel we have created for you. Okay, you are free to ask anywhere. Thanks everyone.